नाउ यू अब आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर। तो आपने खत्म कर लिया अपना काम, मैं शुरू कर दूं? यस सर। अच्छा, एक मिनट जरा ठहर जाएं। आप जरा इनको दिखाएं कि ये कार को चलता हुआ, फिर मैं 2 मिनट में टेक ओवर कर रहा हूं। अच्छा ठीक है। हाँ अरमान, मैं अभी वर्कशॉप मेरी चल रही है, 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट? नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पे हूँ, कमरे में हूँ। ये देखें, इसमें अब ये चीज़ें भी आ जाती हैं जो आपको मैथ्स टीचिंग के अंदर, कुर्सी आगे कर लें, नहीं नज़र आएंगी। ये मैंने सारी किताबें मंगवाई 6 डेज़ ऑफ वॉर 1967 की जो वॉर थी उसके बारे में, और उस वॉर में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। इट वॉज मैथमेटिक्स विच मेड अ पार्ट, प्लेड अ पार्ट। तो वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया उसमें, augmented reality and war games, this and that. तो मतलब ये कि it's not just mathematics, it's politics also. It is what Albert Einstein said. Mathematics is involved in everything. जी जी। Special about game industry versus इसमें business models भी हैं games के। अब ये सारी तस्वीरें मैंने I have drawn them with my own hands. ये भी? जी जी। How? मुझे वैसे एनिमेशन का कुछ नहीं पता। हाथ से? ये तो मैंने कैरेक्टर्स परचेज कर लिए थे। अच्छा जी। सो यू कैन सी कि इसमें मैथमेटिक्स के हवाले से बहुत कुछ है, लेकिन बुनियादी तौर पर इट इज़ अ बुक विच encompasses your whole life, every segment of your life. It's not just mathematics. वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है अगर आप उसको उस तरीके से देखें ना। ऑल राइट, मैं टेक ओवर कर लूँ जी अब? यस सर। अच्छा जी, ये आपने साइकिल चलती हुई देख ली? यस सर। ओके, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाउ टू शेयर स्क्रीन? यस, स्टार्ट शेयरिंग। ऑल राइट, ओके, ठीक है जी। यस सर, नजर आ रही है। अच्छा, अब आप ये ज़रा ये मैं अपनी फेसबुक दिखा दूँ। फेसबुक पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो पता नहीं आपने नोट की कि नहीं। मेरी डीनशिप तो गई उससे, पोस्ट किया था मैंने फेसबुक पे एक चीज़। मुझे भी देखनी है पोस्ट। गाड़ी बस आने वाली है 2 मिनट में। उसमें सिर्फ आर्किटेक्चर का लिखा हुआ था और कुछ नहीं था कि आर्किटेक्चर इज पैथेटिक ऑफ दैट। जिस आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था ही वाज आल्सो पैथेटिक, ही वाज माय फ्रेंड। तो उन्होंने नहीं पढ़ा? उन्होंने तो नहीं पढ़ा, इन्होंने पढ़ लिया। पता नहीं इनको बुरा लगने की क्या बात थी। मैं देखना चाह रहा था मेरी पोस्ट किधर चली गई जो मैंने लगाई थी। सर वो मैंने पढ़ी थी आर्किटेक्चर वाली, मेरे ख्याल में थोड़े दिन पहले लगाई थी आपने। नहीं, आर्किटेक्चर वाली पोस्ट की बात नहीं कर रहा मैं। सर वो जिसमें आप डीन और वो वीसी की बात कर रहे थे कि ऑफिस नहीं बनाए उन्होंने, सही? नहीं यार, मैंने आज ही लगाई है मेरे ख्याल में। हाँ, ये देखें ज़रा। आज वाली ऊपर है। हाँ, वो ऊपर ऊपर है ना? जी जी। ये देखिए आपने? हाँ ये मैंने देखी, मैंने लाइक भी की हुई है। अच्छा, ये देखें जी, ये बाइसिकल है, ये एक Yes, बाइसिकल है। बैठ जाए, आपको भी नजर आ जाएगा। सब इस बस तरह मेरी करें। गाड़ी आ गई है। जा रही हैं आप? ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज़। ये आपको बाइसिकल नजर आ रही है ना? यस सर। बाकी लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज़?
जी जी सुन रहे हैं। जी सर, जी सर। बाकी लोग रहे कितने गए हैं जो सुन रहे हैं? जी सर। हैं? सर सुन रहे हैं। आप कौन है? समीना। अच्छा समीना, राइट। ये एक बाइसिकल है और ये एक यूनिसाइकिल है। आपने कभी यूनिसाइकिल चलाई है? नहीं सर, नो नहीं सर। चलाई। नहीं चलाई? ना। यार यूनिसाइकिल हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? कोई आप में से कोई बता सकता है? आज नादिर भी नहीं आया। सर उसमें बैलेंसिंग का काफी मसला होता है। हाँ। क्या मसला होता है? सर आपको पूरी बॉडी एक ही व्हील पे बैलेंस करनी होती है। यार वो जो जिस बंदे को 2 पहियों वाली साइकिल चलानी नहीं आती ना, उसको शुरू में यही मसला होता है। जी। इसमें जी भी सर। यही मसला होता है कि आपको जब आ जाती है तो फिर आ जाती है। हाँ, और इसमें फ्रिक्शन भी कम होती है। जी सर, क्योंकि एज कंपेयर टू टू व्हील्स इसमें सिर्फ एक ही व्हील होता है। हाँ, तो अगर आप कहें ना कि बैलेंसिंग करना आसान होता है, तो फिर तो इसी लॉजिक के तहत तीन तीन पहियों वाली साइकिल होनी चाहिए, बच्चों वाली। जी। और इसी लॉजिक को और आगे एक्सटेंड करें तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, बैलेंसिंग आसान करने के लिए 4 व्हील वाली होनी चाहिए साइकिल। हाँ। जी सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज है। लुक एट दिस डायग्राम। जी, नजर आ रही है? आपको नजर आ रही है ये डायग्राम? जी सर। ये जी एक सर। यूनिसाइकिल ने बनाई हुई है, ठीक है? हाँ, जी सर। जी जी ठीक सर। है। एक ही टायर के ट्रैक्स नजर आ रहे हैं ना आपको? जी। हाँ, जी सर। जी जी सर। सर। बोले ना भाई। जी सर, जी आ जी रहे जी हैं, आ सर। रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने लगा हूं जो जो अच्छा खासा आपको क्या कहना चाहिए, हलचल मचा देगा आपके अंदर। क्या आप बाइसिकल इस ट्रैक पे चला सकते हैं? ताहिर साहब, भट्टी साहब, सर सुहेब मैंने तो साहब सर जी मैंने और तो वो मोइस पेपर पढ़ लिया अभी। हैं जी? मैंने अभी वो पेपर जो आपने सेंड किया था वो पढ़ लिया, तो मुझे तो नहीं, इसका अच्छा आइडिया है। मुझे चला के दिखाएं ना जरा फिर। इस पे सर क्या आप मेरे बाइसिकल चला सकते हैं? उसके दोनों पहिए इसी पे चलने चाहिए। या सर वो एनिमेशन भी पड़ी हुई है मेरे पास। क्या मतलब पड़ी हुई एनिमेशन? वो जिन डॉक्टर साहब ने ये लिखा उन्होंने एनिमेशन भी दी है साथ अच्छा दिखा दें, चलें दिखाएं फिर। में। 1 मिनट मुझे तो मिली नहीं, आपको कहाँ से मिल गई? मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं दोबारा ढूंढ के। नहीं, बाकी लोग जरा कमेंट तो कर दें। तमीना, जी सर। सोच सकती हो तुम कभी कि बाइसिकल इस तरह चल रही हो कि दोनों टायर जो हैं वो एक ही ट्रैक पे चले जा रहे हो और वो नहीं सीधा सर। रास्ता ना हो? नहीं सर। सोच सकती हो कभी तुम? नहीं सर, मैं नहीं सोच सकती क्योंकि मैंने तो आज प्रैक्टिकल करके देखा भी है। तो फिर क्या हुआ? वो एक टायर फ्रंट टायर बाहर और जो बैक है वो अंदर है, वो हमेशा उसी तरह से रहता है। अगर सर्कल में या किसी और तरह चलाओ सीधे सीधे पे तो फिर दोनों एक साथ ही रहते हैं। लेकिन आपको जरा अगर बड़े साइज का कर्व दिया जाए तो शायद आप कर लें। बड़े साइज का कर सर, जितना बड़ा मर्जी हो। तो फिर ये कैसे क्लेम कर रहे हैं कि ये एक साइकिल जो है, बाइसिकल जो है, उसके दोनों साइकिल के ट्रैक्स जो हैं वो एक ही तरह के हैं, एक ही लाइन पे चल रहे हैं? ये जो इलाहाबाद से हैं, इनका क्या ख्याल है भाई? सर मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी। सोचो ना, तो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो।
ताहिर साहब किधर गायब हो गए? सर मैं इधर ही हूँ, ये एनिमेशन दिखा दूँ स्क्रीन शेयर करके आपको? हाँ शेयर करें। ये आपको नजर आ रही है सर? यार ये तो और चीज है, इसकी बात तो मैं नहीं कर रहा था। सर आप इसकी बात कर रहे थे? इसकी बात कर रहा था। ये जो राइट वाला है, लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला इमेज है। हाँ जी। हाँ, ये देखे ना, एक ही पे चल रही है ना, बल्कि तो उसमें सर ये तो सर व्हीली मारते हुए है। या ये तो आगे वाला टायर उठा के चल रही है शायद। नो नो नो, नहीं 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 नहीं, आगे वाला टायर उठा के नहीं चल रही। ये दोनों टायर है, लाइन का एक एज आप एक टायर कंसीडर कर ले फ्रंट, और दूसरा बैक। ये फ्रंट टायर जो है वो तो अच्छा, मजे की बात ये कि फ्रंट टायर जो है वो सारी कर्व पे चल रहा है, जो बैक टायर है वो सारी कर्व पे नहीं चल रहा। जी सर तो तुमने कहाँ मतलब से ये निकाली जो भाई ये जो ये एनिमेशन? जो मुझे पाथ है, ये जो कर्व है, ये सिमेट्रिकल है, ये इसी हिसाब से बना है कि बाइसिकल चल जाए इस पे। जनाब ये सिमेट्रिकल नहीं है। पहली बात तो ये कि यही बात आपने गलत कही कि ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। मतलब सर आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर और जो व्हील बेस है उसको इन कंसिडरेशन लेके ही बना है ये। यार वो तो बना है, लेकिन ये फंक्शन जो है ये तो कोई ऐसा नहीं है जो पीरियोडिक हो या सिमेट्रिकल हो। मतलब सर सिमेट्रिक का मतलब मेरा वो नहीं था, सॉरी मैंने गलत वर्ड इस्तेमाल किया। नहीं, सिमेट्रिक का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, मतलब बड़ा बड़ा एम्बिगुअस वर्ड है सिमेट्रिक। लेकिन आप ये देखें कि ये अब सवाल ये पैदा होता है कि मैथमेटिकली हम ये फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, ये बताएं जरा आप। अच्छा, 2-3 सवाल पैदा होते हैं। मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं? यस सर। भाई साहब ये लिंक भेज दीजिएगा काइंडली, ताकि हम ये भी मुझे देख भी लें। लिंक भेज दें। मैं ईमेल कर रहा हूँ। जी जी सही। अच्छा, मैं अब आपको आपसे ये करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आ, हाँ जी, आपके पास ये एक कर्व है, ये आपको कर्व नजर आ रही है? यस सर। ये कैसे पता चलेगा कि इसमें, फर्ज करें आपको ये नहीं पता, मैं आपको सवाल बता रहा हूं 1 2 3 4, उन सवालों के जवाब आपने सोचने हैं, और पहले सवाल का जवाब जो है वो दूसरे सवाल को जवाब देने में मदद करेगा, दूसरा सवाल का जवाब जो है वो तीसरे सवाल को जवाब देने में मदद करेगा। ठीक है? और यहां सही मानों में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, हमारे दोस्त इलाहाबाद से हैं, वो सुन रहे हैं? जी सर मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं? अच्छा, जी। पहला सवाल ये है कि हमें पता नहीं है कि ये फ्रंट व्हील है और ये बैक व्हील है। जी फर्ज करें हमें पता नहीं है, क्या हम, अच्छा, और यहाँ पर तो मुख्तलिफ ट्रैक्स है ना, जी 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 ये तो निस्बतन आसान सवाल है। जी ठीक है ना? जी सर। ये बताओ कि हमें पहला सवाल, जी ये कैसे पता चलेगा कि फ्रंट व्हील कौन सा है और बैक व्हील कौन सा है? सर फ्रंट व्हील ना का ना ना ना, पार्ट। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा सोचो, जी सारे सब लोग सोचें और फिर जवाब। जी मैं पहले सारे सवाल बता दूं आपको। पहला सवाल यह है कि यह कैसे पता चलेगा कि फ्रंट व्हील कौन सा है और बैक व्हील कौन सा है? ठीक है? और दूसरा सवाल यह है कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि साइकिल किस डायरेक्शन में जा रही है? फ्रंट व्हील निकालने से आपको यह नहीं पता चल जाता कि साइकिल इस डायरेक्शन में जा रही है। पता है आपको इस बात का? जी सर। आप इस बात से एग्री करते हैं मेरी कि नहीं? यस सर, आप करें। कि फ्रंट व्हील निकालने से ये चीज नहीं पता चल जाती कि वो किस डायरेक्शन में साइकिल जा रही है? ये प्रॉब्लम था जो शर्लक होम्स को फेस किया था उसने। तो ये कैसे पता चलेगा कि फ्रंट
कि साइकिल किस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये दो सवाल हैं जिनके आपने जवाब देने हैं। पहले आप सोचें और आप बेशक थिंक अलाउड करें, सोचते भी जाएं बोलते भी जाएं, सब के सब। समीना आपने भी सोचना है और बोलना है, ठीक है? जी सर, जी सर, जी हाँ, जी जी सर, पहला ठीक है। सवाल ये मैंने बताया आपको कि ये कैसे पता चलेगा कि फ्रंट व्हील कौन सा है और बैक और व्हील कौन बैक, सा है। जी दूसरा सवाल कि साइकिल किस डायरेक्शन में जा रही है। जी सर, ये दोनों सवालों के जवाब आपने लॉजिकली सोच के देने हैं। जी सर, सोचें और थिंक अलाउड करती जाएं, बोलती भी जाएं, सोचती भी जाएं, और फिर मैं इकट्ठा आपसे पूछूंगा कि ये मतलब मुश्किल नहीं है जवाब देना, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जवाब देना। आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशियल कैलकुलस का पता होना चाहिए। बासिल, फ्रंट व्हील के लिए तो हमें पता है कि उसका जो वो सर्कल है वो बड़ा होता है, तो इसलिए क्या वो तो क्या हमें होता है पता। ना, क्या होता है? उसका सर्कल बड़ा है रियर व्हील ना से। ना 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 ना, ये बड़े छोटे की बात नहीं है। ये तो बड़े छोटे सर की उसका बात है। पाथ ज्यादा कर्वेशियस होगा, क्या होगा? ज्यादा कर्व जहाँ पे टर्न होंगे उसका कर्व बड़ा होगा जो आगे वाला व्हील होगा। देखें, आप जो बात कहना चाह रहे हैं हो सकता है वो सही हो, लेकिन आप वो टर्म्स इस्तेमाल नहीं कर रहे, टेक्निकल टर्म्स। मैं ये नहीं कह रहा मैथमेटिकल टर्म्स इस्तेमाल करें। सर आप जो कहना चाह रहे हैं वो शायद ठीक हो, लेकिन आपके अल्फाजों की सिलेक्शन ठीक नहीं है। तो सर जो आगे वाला ट्रैक है वो ज्यादा वॉबली होगा और पीछे वाला स्टेबल होगा। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें दोनों के ऊपर मुख्तलिफ टाइम पर, इसको टाइम में स्लाइस कर ले ना, या स्पेस में स्लाइस कर ले, और दोनों ट्रैक्स पे टेंजेंट ड्रॉ करें, उनमें क्या डिफरेंस होगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज में, टेंजेंट्स की? फ्रंट व्हील के टेंजेंट किस तरह का होगा और बैक व्हील के टेंजेंट्स किस तरह के होंगे? फ्रंट व्हील का तो ज्यादा स्लोपरी होगा। नहीं यार, स्लोपरी की बात नहीं हो रही, स्लोपरी उसका भी हो सकता है। मैं आपको बना के दिखा सकता हूं इस तरह का ट्रैक जिसमें वो ज्यादा स्लोपरी हो। फ्रंट व्हील का बैक व्हील को टच करेगा। जो जो फ्रंट व्हील के टेंजेंट्स है ना, जी वो सारे बाहर निकल रहे होंगे, जी, और जो बैक व्हील के टेंजेंट्स हैं वो फ्रंट व्हील को भी क्रॉस कर रहे होंगे। ओके, देखा है आपने? फ्रंट व्हील का कोई टेंजेंट जो है वो बैक व्हील की कर्व को टच नहीं कर रहा होगा, ओके, सिवाय उस पॉइंट के जहां पर वो लिया गया है। हम्म, जबकि जो बैक व्हील का टेंजेंट है वो फ्रंट व्हील की कर्व को टच कर रहा होगा, क्रॉस कर रहा होगा। सही सही। देखा है आपने? हेलो हाँ जी। हेलो, हाँ सर, मुझे ये देखो ऐसा लग रहा है जो फ्रंट व्हील है वो ज्यादा साइनोसाइडल कर्व बनाएगा और जो बैक व्हील है उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। यार ये ज्यादा साइनोसाइडल कोई चीज नहीं होती। तो सर ये फ्रंट व्हील आसानी से साइनोसाइडल कर्व बना सकता है ना, और बैक व्हील जो है वो तो उसका वो बनाने की कोशिश करेगा पर उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है। यार एम्पलीट्यूड तो मैं वैसे भी कम कर सकता हूँ, उसकी बात छोड़ दो तुम। मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि जो मैथमेटिकली देखो, जो तुम बात कर रहे हो वो वेग है। मैं कह रहा हूँ कि आप टेंजेंट्स को देखें जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे ड्रॉ किए हुए हों। जो फ्रंट व्हील के टेंजेंट्स हैं वो कभी बैक व्हील के टेंजेंट को क्रॉस नहीं करेंगे।
जबकि जो बैक व्हील के टेंजेंट्स हैं वो फ्रंट व्हील की जो कर्व है उसको क्रॉस करेंगे। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है मेरा ख्याल गलत हो, मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप चेक करके देख लें। लग रही है सर, हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन मुझे ठीक नहीं लग रही। नहीं लग रही? यस सर। आप ड्रॉ करके दिखा दें कहीं, इसको डिस्प्रूव करके दिखा दें। ये दोनों क्रॉस कर सकते हैं एक दूसरे को? नहीं, वो उस जगह पे तो क्रॉस करेगा जहां पे टेंजेंट लगा हुआ है, वो उसके अलावा नहीं करेगा क्रॉस। अच्छा, इस सवाल को हम इसी तरह छोड़ देते हैं, हम पूरा जवाब नहीं देते। अब आप आए उसके ऊपर, उस सवाल के ऊपर, वहाँ से हो सकता है हमें ज़्यादा अच्छा हिंट मिल जाए इस सवाल का जवाब देने, इस सवाल को बेहतर अल्फाज में जवाब देने के लिए। ये कैसे पता चलेगा आबे राना कि साइकिल किस साइड पे किस डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट या राइट? ये सर ये पता चलेगा सर, वेलोसिटी वेक्टर बना देंगे इसका। हैं? वेलोसिटी वेक्टर। और यार वेलोसिटी वेक्टर कैसे बनाओगे, टाइम तो दिया हुआ ही नहीं है। टाइम नहीं दिया हुआ। ओके। ये तो ट्रैक्स, जमीन पे जो ट्रैक्स हैं वो दिखाए हुए हैं सिर्फ। यार ये बहुत मज़ेदार प्रॉब्लम है, इतना मज़ेदार प्रॉब्लम ये साइकिल का है कि इस पे कई किताबें लिखी गई हैं। मेरे ख्याल में जितनी हमारी वर्कशॉप्स हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको चाहिए कि आप एक साइकिल खरीदें। समीना, आपने साइकिल खरीदनी है और रेत के ऊपर या आटा डाल के ना, किसी कागज़ के ऊपर, किसी कलर्ड कागज़ के ऊपर आटा डाल के आपने साइकिल चला के दिखानी है। ठीक हो गया सर। बड़ी अच्छी एक्टिविटी बनती है। इसमें कहानी भी है जो शर्लक होम्स की भी है, इसमें फिजिकल एक्टिविटी भी है, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, इसमें फिर ये सवाल के वो डायरेक्शन, साइकिल की डायरेक्शन क्या होगी, ये शर्लक होम्स ने निकाल लिया था जवाब फ्रॉम कैलकुलस। जी सर। और मुझे पूरा यकीन है कि मैथ का कोई टीचर, चाहे वो पीएचडी क्यों ना हो, वो इसका जवाब निकाल सके। और सर इसमें आप ये भी बता सकते हो कि साइकिल की लेंथ क्या थी? साइकिल की लेंथ यार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो निकाल सकते हो वैसे तुम। और उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो मैं तुम्हें बता दूं, वो जो मैंने पहले कर्व दिखाई थी ना, जो सिंगल ट्रैक थी, हाँ, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करेंगे? वो तो ठीक ठाक मैथ, यानी वो जो प्रॉब्लम है उसको, जिसने उस पे पेपर लिखा है वो एशियन हमारा जो जर्नल है, मशहूर जर्नल है ना, एसीएम के जर्नल में छपा है वो पेपर। एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी, यूएसए। एसीएम के जर्नल में पेपर छापना आसान काम नहीं है। हम यहाँ पे वर्कशॉप ख़त्म करते हैं। आप लोगों को मैं मौका देता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें। कल हम इसको कल्मिनेट करेंगे, इस प्रॉब्लम को। ठीक है जी? जी सर। अच्छा, अब ये समीना, आपने इस पे मज़ीद काम करना है। ताहिर, आपने मुझे लिंक भेज दिया है? यस सर, यस सर।
चलें, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक है सर। So what was I saying? ओके जी,